हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 को आपको समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट्स को पढ़ करके आपको इक्वेशन तैयार करना है और उस इक्वेशन की वैल्यू को आपको ग्राफिकली दिखाना है या फिर निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, है ना। क्लास 10 के बच्चों में क्या हुआ, कंपटीशन हुआ या फिर एक क्विज हो रहा है जिसमें 10 बच्चों ने भाग लिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, है ना। क्या कह रहा है, गर्ल्स की जो संख्या है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। तो दो स्टेटमेंट मिल गया, उसी को बस लिखना है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स निकालना है। तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। ठीक है, मान लिया कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। अब चलेंगे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। क्या है, 10 बच्चों ने भाग लिया है। ठीक है, तो 10 बच्चों ने भाग लिया है और कक्षा में क्या है, लड़के और लड़की दोनों हैं। तो हम क्या करेंगे, लड़कों और लड़कियों को दोनों को मिलाकर के ही तो 10 बच्चों ने भाग लिया है ना। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि लड़के और लड़कियों को मिला करके 10 स्टूडेंट हैं। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, लड़के लड़कियों को मिलाकर 10 बच्चे हैं, हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या माना है बताइए, y। तो नंबर ऑफ गर्ल्स यदि इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज क्या है y, सॉरी x, तो बॉयज से 4 ज्यादा है। मोर मीन्स ज्यादा, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ज्यादा होने का मतलब क्या है, प्लस। तो क्या कहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा है। हो गया, इक्वेशन तैयार। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है ना, x और y की वैल्यू को मानते हुए हम लोग एक ग्राफ तैयार करेंगे। तो चलते हैं पहला इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाने का। एक x मान लेंगे और एक y मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं पहला इक्वेशन को सॉल्व करके। ये इक्वेशन 1 के लिए। ठीक है, तो लेट फ्रेंड्स देखिए, इसमें x और y का वैल्यू कुछ ऐसा ही मानना है ना, कांस्टेंट टर्म 1 2 3, ऐसा नहीं कि पॉइंट में मान लिया या फिर पॉइंट में आंसर ला दिया, तो थोड़ा दिक्कत होगा इसमें शो करने में। ठीक है, इसलिए हम लोग कोई कांस्टेंट टर्म को लेते हैं। तो फ्रेंड्स लेट x इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 है, तो अगर 10 के करीब लाना है तो y को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 10 से y को माइनस करना है तो ऑब्वियसली 4 या 3 कुछ ले लेते हैं। ठीक है, आपका वो मन। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 मान लिया मैंने। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। y का वैल्यू निकालना है ना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 10, और x को इधर बुलाएंगे तो माइनस में। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था, 4। 10 माइनस 4x की जगह पे 4 रखना है। 10 से 4 जाएगा 6। जब मैंने x की वैल्यू 4 ली तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 लिख दिया मैंने। फिर वैसे ही एक और लेना है वैल्यू। अब क्या कर दे, कुछ भी ऐसे ही मानना है फिर से। तो लेट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, x इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस x की जगह पे क्या लेना है, 5। 10 से 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। तो y का वैल्यू देखिए, यहाँ पे क्या लिया, x की जगह पे 5 लिखेंगे। y का वैल्यू क्या है, 5। आ रहा है फ्रेंड समझ में। अब इक्वेशन 2 के लिए देखते हैं। ये इक्वेशन 2 के लिए वैल्यूज लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इक्वेशन 2 को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसे हम सेपरेट कर देते हैं। क्या था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो लेट यहाँ पे भी कुछ मान लेंगे x और y का वैल्यू किसी को भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे y इधर है तो x का वैल्यू को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू को अगर हम 1 मान ले तो क्या आता है देखते हैं। तो इस इक्वेशन को लिखेंगे पहले, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4।
इक्वेशन 2 तो यही था ना। अब क्या हुआ, x की जगह पे 1 लेना है, लेट x इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 + 4 इक्वल टू 5। जब हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है 5, तो 5 लिख देना है यहाँ पे। फिर एक वैल्यू लेंगे, लेट x इज इक्वल टू, अगर हम 2 ले लेते हैं अब, तो क्या, ये आप अपने मन से ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने 7 के अंदर ही लिखा है, तो उसके अंदर ही मैं वैल्यू ला रही हूँ। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर x के जगह पे 2 लिखेंगे +4 इक्वल टू 6। ठीक है फ्रेंड्स, x बराबर 2 लिया है तो x की जगह पे 2 लिख दिया मैंने, और y ये 4 पहले से लिख दिया मैंने। फिर y इज इक्वल टू क्या है 6। तो जब x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y इज इक्वल टू आता है 6। हो गया। अब इसी को हम लोगों को ग्राफ में दिखा देना है, और इससे हम निकालेंगे कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं इसमें। ठीक है, तो चलते हैं पहले इक्वेशन की तरफ। तो फ्रेंड अच्छे से समझेंगे अब ग्राफ को, ठीक है। x की जगह पे क्या है 4, तो हम x लाइन में +4 को देखेंगे, यहाँ पे है 4। उसके बाद क्या है, y पे देखेंगे, y पे 6 के पास जाना है, तो y पे 6, y तो ऊपर की ओर होता है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो 4 से 6 की तरफ जाना है, चलते हैं, ये पहुंच गए हम। तो इसका कोऑर्डिनेशन को लिख देना है, क्या था वो 4,6। पहले x एक्सिस को लिखते हैं, x वाले टर्म को लिखते हैं, फिर y वाले टर्म को लिखते हैं, हो गया। फिर दूसरा क्या वैल्यू है 5,5, तो 5 यहाँ पे है फ्रेंड, ठीक है। x एक्सिस पे 5 आ गया, और y एक्सिस पे भी 5 पे जाना है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे ही होगा 5, है ना, इससे जस्ट नीचे 5,5। ये शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा ही नीचे कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन की ओर। ये पहला इक्वेशन था, इसको देखते हैं। तो 1,5 लेना है, इसमें 1 चलेगा x एक्सिस पे, अब 5 की तरफ जाना है, ये हो जाएगा 1,5। उसके बाद क्या है 2,6, चलते हैं 2,6 की ओर। तो x एक्सिस पे 2 पे आ गए, अब 6 पे चलना है y की तरफ, तो बस यहाँ पे है वो, है ना, ये हो जाएगा 2,6। तो फ्रेंड्स इन दोनों इक्वेशंस को, है ना, मिलाना है, या फिर ये जहां तक जा रहा है उसे कंप्लीट करना है। तो पहले इक्वेशन, ये तो इक्वेशन 1 था, तो चलिए 1 को ही पहले मिला देते हैं। तो देखिए ये कुछ ऐसे जा रहा है। आपको ना जब आप ये ग्राफ पे बनाओगे तो आपका बहुत अच्छा ही परफेक्ट से बनेगा। मेरा तो ये ऐसे मेजर किया हुआ नहीं है, लेकिन है ना लगभग वैसा ही आएगा। ये हो गया इक्वेशन 1 का लाइन। अब इक्वेशन 2 का लाइन कहाँ तक जा रहा है, इन दोनों को मिलाना है। तो देखिए फ्रेंड्स लगभग यहाँ पे कट रहा है, तो जहाँ पे कट रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे बस वही कोऑर्डिनेशन हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे कट रहा है, तो पहले x एक्सिस को लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन क्या है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे फ्रेंड 3 पे है, देखिए ये 3 पे है ना, देखिए इसको मिलाइए, तो ये 3 पे आ रहा है 3, y एक्सिस पे कहाँ पे है, देखिए 7 पे है, तो 7 हो गया। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है, ये x है और ये y है, तो हमारा वैल्यू आंसर जो है क्या हो जाएगा, मैंने x माना था बॉयज को और गर्ल्स माना था y को, तो नंबर ऑफ बॉयज हो गया मेरा 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया 7। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम एक साथ कितना है 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपया। लेकिन जब 7 पेंसिल और 5 पेन को खरीदते हैं तो 46 रुपीज लगता है। ठीक है, तो बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग इसमें क्या मान लेंगे, जो फाइंड करना है उसी को हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पहले पेंसिल है तो पेंसिल ही समझ लेते हैं, पेंसिल इज इक्वल टू एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन
इज इक्वल टू वाई रुपीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो दाम है वो एक साथ मिलाकर 50 रुपए है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पेंसिल का दाम यदि x है तो 5 पेंसिल का दाम क्या होगा 5x। जैसे एक पेंसिल का दाम अगर 1 रुपया है तो 5 पेंसिल का दाम क्या होगा 5 रुपया। तो सेम वैसे ही हम लोग करेंगे। देयरफॉर स्टेटमेंट बना रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 5 पेंसिल हो गया, 7 पेन, तो 7 लिखेंगे और पेन को लिखेंगे, पेन मीन्स y, 7y हो गया। फिर क्या है, एक साथ मिलाकर टुगेदर है ना, तो ऐड करके टोटल कितना रुपया लग रहा है 50 रुपया लग रहा है। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन, तो एक पेंसिल का दाम x है तो 7 पेंसिल का दाम क्या होगा 7x। तो सेम वैसे ही करेंगे, 7x हो गया प्लस 5 पेन का है तो 5y हो जाएगा इज इक्वल टू दोनों मिला करके 46 रुपीज देने पड़ेंगे। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 स्टेटमेंट या फिर इक्वेशन हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अब इसे ग्राफिकली शो करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं पहले ग्राफ को दिखाने के लिए, पहले इक्वेशन को दिखाने के लिए x और y को ले लेते हैं। ये इक्वेशन 1 का है। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू तो या फिर y की वैल्यू लानी पड़ेगी। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस प्लस 7y, अगर इधर आएगा तो माइनस में 7y आएगा। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y, और ये 5 को अगर इधर बुलाएंगे तो डिवाइड में होगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वैल्यू को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म ही लाना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे 5 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 या फिर 0 का ही यूज करेंगे तो जल्दी बनेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे 5 रख दे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 करने पे देखेंगे x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू वाई की जगह पे क्या लिखना है 5 डिवाइडेड बाई कितना है 5। और आगे बढ़ेंगे तो 50 माइनस 7 5 जा 35 बाई 5 हो जाएगा। माइनस करेंगे इसे तो 15 आएगा। तो ये 5 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा 3 टाइम्स में। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब हम लोगों ने y की वैल्यू को 5 रखा है तो x कितना आ रहा है, x कितना आ रहा है 3 आ रहा है। चलिए ये हो गया। और एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, मैंने कहा था 5 या 0 लेंगे तो आसानी से वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर बिठाते हैं इस वैल्यू पे, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 बाई 5। तो क्या होगा 50 माइनस 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, मीन्स इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे मैं लिख दे रही हूँ। तो 5 के टेबल से 50 से 0 को माइनस करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा कुछ भी नहीं, बाई 5। तो 5 से ये 10 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे कि y का वैल्यू जब हम लोगों ने 0 माना है तो x का वैल्यू आ रहा है 10। ये हो गया इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन। अब इक्वेशन 2 के लिए देखेंगे फ्रेंड्स, मैं इसे रफ कर देती हूँ। इक्वल टू है ना 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y हो जाएगा। प्लस है इस साइड में, अगर हम राइट साइड लाएंगे तो क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा x की वैल्यू चेंज 46 माइनस 5y बाई 7। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है, x का कुछ y का वैल्यू कुछ लेना है और x का वैल्यू खुद आ जाएगा। तो देखते हैं हम ग्राफ कोई वेरिएबल्स लेकर के। तो y इज इक्वल टू x, ये y। ठीक है, y इज इक्वल टू हम क्या ले लें, अगर है ना कुछ ऐसा वैल्यू लेना है जिससे कांस्टेंट टर्म आ जाए। तो 2 लेकर देखने पर 2 से तो नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 से चेक कर लूँ मैं, हाँ 3 से ये डिविजिबल हो जा रहा है 3 लेने पर, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या करेंगे 3 ले लेते हैं। ठीक है,
अब सॉल्व करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि लेट, इस साइड मैं सॉल्व कर देती हूँ, लेट y इज इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा फिर x की वैल्यू 46 माइनस 5 इंटू 3 बाई 7। 46 माइनस 5 3 जा 15 बाई 7, 21 हो जाएगा। 21 बाई 7, 7 के टेबल से 21 33 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या देखा कि y की वैल्यू को जब हम 3 ले रहे हैं तो x कितना आ रहा है 3। ठीक है, अब क्या करना है, एक और वैल्यू तैयार करना है, लेट y इज इक्वल टू 5 लेकर देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। अब y की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू वाई की जगह पे क्या लेंगे 5 को लेंगे, डिवाइड में कितना है 7, तो 46 माइनस 25/7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखेंगे कि कितना आएगा, 6 से 5 क्या 1, 4 से 2 जाएगा 2/7, फिर से वही आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि जब हम y का वैल्यू 5 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3। हो गया हमारा दूसरा भी इक्वेशन तैयार। अब इन दोनों को ग्राफ में शो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला इक्वेशन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, x की जगह पे 3 पे जाना है ना, तो देखिए हम यहाँ पे 3 पे आ गए, और y पे कहाँ जाना है 5 तक जाना है, तो x पे मैं आ गई, अब y पे जाना है 5 तक, 5 तक चले जाएंगे, ये ज़्यादा ऊंचा हो गया, लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसे हम शो कर देंगे, इसका कोऑर्डिनेट 3,5। उसके बाद क्या है, x पे जाएंगे 10, तो फ्रेंड मैंने तो यहाँ पे 10 तक बनाया नहीं है, 8 9, ये हो जाएगा 10, 10 पे जाना है, और y पे 0 मतलब y पे नहीं जाना है। ठीक है, 0 का मतलब वही हुआ, तो x पे तो 10 आ गया, लेकिन y पे 0 मतलब y पे जाना ही नहीं है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन लिख देंगे 10,0, ये भी हो गया। इक्वेशन 2 को देखेंगे, x पे जाना है 3 और y पे भी जाना है 3, तो x पे तो आ गए 3 और y पे भी जाना है 3, मीन्स यहाँ पे होगा क्या होगा 3,3, 3,3। उसके बाद क्या है 3,5, x पे 3 पे जाना है आगे, और उसके बाद y पे 5 तक जाना है, तो इसी से थ्रू हम चल जाएंगे 5 पे, है ना, यहाँ पे आएगा थोड़ा सा बस ऊपर, सॉरी यहाँ पे तो 5 मैंने शो किया है ना, थोड़ा ज़्यादा ही नीचे हो गया, ये 5 लगभग यहाँ पे है 3,5, और इसमें भी क्या है 3,5, मीन्स इसी पे ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा मैं लिख देती हूँ 3,5। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस लाइन को ड्रॉ करना है फ्रेंड्स, तो अब हम लोगों को क्या करना है ना, इनके कोऑर्डिनेशन को मिलाना है। तो ये फ्रेंड्स इस पॉइंट से मिलने पर कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये जहां तक जाएगा इसे फ्रीली जाने देंगे। अब देखेंगे कि ये जो दूसरा है इसका कोऑर्डिनेशन उसे कहाँ पे टच करता है या कट करता है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा हमारा, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 5। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा 3,5। तो फ्रेंड्स इससे पता चलता है कि हमारा जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, x एक्सिस पे 3 पे कट किया है और y एक्सिस पे 5 पे कट किया है, तो इस पॉइंट को क्या देंगे नाम 3,5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ बॉल्स, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 3, है ना, x माना था, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5 आंसर। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल ही है, बस इसमें प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है।